जैसे अमरीकी साजिश जिस दिन अमरीकी करारदाद पेश हुई थी अमरीकी कांग्रेस में बानी तहरीक और पीटीआई वाले मामले पे, उस दिन आपने एक खदशे का इजहार किया और आज देखें उस खदशे ने अमली जामा तकरीबन पहन लिया। तो मैं चाहता हूँ सुन लें कि उस दिन आपने कहा क्या था, वो खदशा जो आपने जिसका इजहार किया था वो था क्या, फिर उस पर बात करते हैं। सुनाइए तो साहब। तो जो बात जो मैं तुम्हें फोरबाउन कर रहा हूं प्लीज, इस दौरान ये कि कारकुनान का गुस्सा बढ़ता चला गया कि यार अभी तक हमारे बानी जो है वापस नहीं आ रही है, हमारे ये लोग क्या कर रहे हैं पार्लियामान में बैठे हुए। एक दूसरी तरफ जो इमरान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो कहे अच्छा अमेरिका तो रेजोल्यूशन आ गया आपके लिए, एंड करो फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन को ताड़ी मदद करे। उसका भी गुस्सा इन पे निकल सकता है, पीटीए वालों पे। व्हाई नॉट? अच्छा अमेरिका को प्लीज हरगिज वो ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत ना समझा जाए। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे महसूस हो रहा है कि इमरान मुखालिफ कुव्वतें इस तिबालत का फायदा उठाते हुए ज्यादा रगड़ा लगा सकते। और वही हुआ आज, पंजाब काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे के हवाले से, और उनपे पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 121, 131 और 153 की दफात के तहत। ओ यार, एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। और ये कि इस बात का कि जी मैंने तो भाप लिया था, जान लिया था, खुदा का वास्ता छोड़ो। आप ये कह रहे हैं कि एक और मुकदमा बन जाएगा। मैं अब आज आप कह रहा हूं, एक मिनट ठहरो, आपने वकील वाला यूनिफॉर्म पहना है। अरे सुने, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से नहीं, लॉ को मुझे पता ही नहीं है, मैं सियासत के तालिब इल्म से होते हुए अभी जो मैंने ये पढ़ी है कि जी कैबिनेट और ये किस बुनियाद पर मुकदमा बनाया जाएगा कि जी उन्होंने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी जो कि रियासत के खिलाफ बागियाना ज़िम्रे में आती है। अगर ये मुकदमा बना भी पंजाब काबीना की सिफारिश पर तो इसका अंजाम भी वही होगा जो तोशा खाना केस का हुआ, इसका अंजाम वही होगा जो साइफर जैसे केस का हुआ। मेरी दानिश में अभी तक जितने भी केस बनाए गए हैं उनमें से एक तो लाफेबल है, वो इद्दत वाला, बहरहाल, लेकिन जो कि अभी वो है सो आई कांट कमेंट ऑन इट। बट साइफर वाला में मुझे एहसास हो रहा था यार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और जिन्होंने धमकी लगाई थी वहां के अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जनाब क्या बात है, इंसानी हकूक की पामाली, तो वो हम कोई गुलाम है। वो अमेरिकनों ने कहा है कि नहीं जी नहीं, हम गुलाम हैं सरकार, आपको ये तो मनो ना क्या कम उधर ये तो एक पहलू। ये जो मामला आया ना अमरीकी करारदाद वाला, जिस पे बहुत इन्होंने वो क्या चर्चा मचाया कि हमारे लिए पता नहीं क्या आसमान से तारे टूट के जमीन पर गिर पड़े, ये मामला इनके गले पड़ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये रेजोल्यूशन आया, हाँ, और आप जो क्लिप दिखा रहे थे आज, उस वक्त आप मुझे यूं करके पढ़ रहे थे। उस वक्त मैंने आपको इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझा। अच्छा भाई, आई एडमिट दैट, पर आज मैं ये समझ रहा हूं कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि बानी तहरीक और उनके चाहने वाले दुनिया भर में करारदादें ला लाकर ये साबित कर रहे हैं सर, सारी दुनिया एक तरफ, हाथी के पांव में सबका पांव। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी कौमी असेंबली की तरह का है, उसमें इतनी भारी तादाद से क्वेश्चन हो जाना 8 फरवरी का इंतखाब, ये नहीं कि कोई 40-50 लोग, ठीक है ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है जी, वो कल भी अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि साहब उनकी गिरफ्तारी है ये वो, और इंतखाबात के बारे में अंदरूनी मामला है, और जिनको इंतखाब से शिकायत है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जाए ट्रिब्यूनल्स वगैरह में वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो है ना, अब वो इम्पैक्ट हो गया है। इस इम्पैक्ट के बाद अगर आप अभी उन पे मुकदमे अगर बनाने थे तो अप्रैल 2022 के बाद बनाते, उस वक्त बनाते जब वो कह रहे थे न्यूट्रल तो जानवर होता है। उस वक्त जो है
कमर जावेद बाजवा साहब के एक आदमी होते थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन दो, अलवी साहब जरा कुछ अपना मुकमुका कराओ। तारीख में की गई, ये क्या तारीख में नहीं हुआ? तारीख में की गई गलतियों गले का तौक नहीं बनाते, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, आगे देखें, इन 2 करारदादों से उनका भैंस चोरी का मुकदमा डाल देंगे जैसे चौधरी ज़हुरुल्लाह मरहूम के खिलाफ डाला। आप ये क्या बात कर रहे हो यार।